हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ और मैं वहां पहुंच के तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो हमारी बेटी का घर तबाह कर देगा। ठीक है? ओके, रिलैक्स। रोहन, तुम्हें कल फिरोज भैया के सामने आना नहीं चाहिए था। सॉरी। मैं जानना चाहती हूँ वो सब क्या था। मेरी बहन मुझे और मेरी अपाज माँ को पिछले 10 साल से पाल रही है। मुश्किल से मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भर पाती है। मैंने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब करूंगा, अपना बोझ खुद उठाऊंगा। और फिर अब तुम भी तो मेरी जिंदगी में आ गई हो। पैसों की सख्त जरूरत है मुझे, और मुझे क्या पता था कि पहले दिन ही ये हो जाएगा। वेलकम इखलाक अहमद साहब, वेलकम। आइए बैठिए। क्या लेंगे, चाय, ठंडा, कॉफी या फिर? नो, नथिंग, थैंक यू। गुड। इखलाक साहब, वकास प्रिंस, लाहौर का नामी गिरामी गुंडा, जानते होंगे आप। जानते हैं आप वकास प्रिंस को? जानता। गुड। ये अब मेरे लिए काम कर रहा है। मैं इसे सिर्फ कहूंगा ना तो ये आपको गोली मार देगा, और इस बार इसका निशाना भी नहीं चुकेगा। क्या हुआ सर, आप तो पिस्तौल की आवाज से डर गए। साहिल भाई, कितनी गोलियां मारूं उसको? जितनी मुझे मारी थी। हम बात कर रहे हैं ना? हम कर रहे हैं बात। तुम्हें पता है, सारा रास्ता फिरोज भैया इतने गुस्से में थे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर वालों के सामने लेकर कैसे जाऊं। क्या करें? पता नहीं। तो कहानी खत्म? पागल हो गए हो, कहानियां ऐसे थोड़ी खत्म हो जाती हैं। एक दरवाजा ही बंद हुआ है ना, अब देखना 100 रास्ते और खुल जाएंगे। जनाब इखलाक अहमद साहब, आपको बताना ये बहुत जरूरी है कि वकास कोर्ट में जाके आपके खिलाफ गवाही देगा कि आपने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था। फिर उसके बाद आपकी करप्शन की वो दास्तान जो कि इस फाइल में लिखी हुई है कि आपने कहां कहां कितने कितने की, कब कब करप्शन की, वो कोर्ट में जमा होगी। सारी जिंदगी मच्छरों के साथ जेल में गुजरेगी। और आप जानते हैं ये फाइल आप ही के डिपार्टमेंट के एक शख्स ने बना के दी। तुम चाहते क्या हो? इंसाफ। नगीन, वो पागल हो गया है। अगर तुम्हारे पापा उससे ना मिलते तो बहुत मसला हो जाता। साहिल पापा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा,
नहीं, मैं जानती हूँ कि वो उससे कहाँ मिल रहे हैं। नुकसान नहीं पहुंचाएगा उनको। क्या पापा ने साहिल को मारने की कोशिश की थी? नहीं, वो हम पे इल्जाम लगा रहा है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है ना, तो अच्छा नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया है। मामा प्लीज सच सच बताएं, नो मोर लाइज। देखो, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, हमें उससे जान छुड़ानी थी, अपनी इज्जत बचानी थी, और यही एक तरीका रह गया था। लेकिन हम उसे सिर्फ डराना चाह रहे थे। वहां क्या हुआ है वो हमें क्या मालूम। जब मैंने बात कर ली थी साहिल से, तो आप लोगों को उसको डराने की जरूरत क्या थी? और मेरे मोबाइल से टेक्स्ट किसने भेजा था? मैंने। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी एक आवारा बेरोजगार लड़के से शादी करना चाह रही है। लड़के का नाम दीजिए। साहिल से शादी करना चाह रही है, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो ना मानी तो मैंने एक प्रोफेशनल किलर हायर किया, वकास प्रिंस, साहिल को मरवाने के लिए। और देखिए, आज जान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं आप। वक्त कहां ले आया आपको? आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की, नगीन को मुझसे छीना मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मेरी नजरों के सामने मेरी मां को आपने गालियां दी, बेइज्जत किया। ये सब नहीं भूल सकता मैं। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। माएं तो सबकी सांझी होती हैं सर। मैं तो मां की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी की भी मां। यही फर्क है आप में और मुझ में। मैंने जो कुछ भी किया उस दिन वो गुस्से और जज्बात में किया था। क्या करूं? जान ले लूं अभी आपकी, अभी मार डालूं आपको। तुम चाहते क्या? लगता है हमें कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट ईयर ही शुरू करनी पड़ेगी। तमिश साहब, 100 ब्रिजेस हैं। We have to plan lot of things. So why don't we step in after 6 months? इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं फिरोज साहब? कम से कम 1.5 साल चाहिए। बाय द वे सर, मार्केट में एक न्यूज आ रही है। क्या? जबार लाखी अचानक से इंडस्ट्रियल मटेरियल और कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं। तो उसमें स्ट्रेंज क्या है? सर, वो मार्केट से सब कुछ खरीद रहे हैं। स्टॉक कर रहा हूं। यस सर, और इंजीनियरिंग वर्क्स वाले भी उनके साथ हैं। मालूम करो ये अचानक सब कुछ क्यों कर रहा हो। फिर से कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन इस दफा उसे कामयाब नहीं होने देगा। कितना माल जमा कर रखा है अपने अकाउंट में? क्यों? इखलाक साहब, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो सबको पता चल जाएगा, अभी बता दें। देखो, तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो। आपने कौन सा ठीक किया था? जिस तरह सारी दौलत कमाई है उसका एक एक सबूत है मेरे पास। I see. तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हो? बिल्कुल सही समझे आप। मैं ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आज के दौर में पैसा ही तो सब कुछ। खैर, जितने भी पैसे आपके अकाउंट में हैं मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं तुम्हें 1 करोड़ कैश दे सकता हूं। सिर्फ 1 करोड़? 1 करोड़ में तो फ्लैट भी नहीं मिलता।
तुम क्या समझते हो मैं एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हूं, ये सब कुछ इतनी आसानी से कर दूंगा? इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं मैं आपको। सारी दुनिया के सामने तमाशा भी लगेगा और आपको भी खत्म कर दूंगा मैं, और आप जानते हैं कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। बेटा, तुमने तो ये रोक पाल लिया है, या तो कंपनी वालों को साहिल की असलियत बता दो या ये रोग उतार फेंको। इस तरह उदास मत घूमो। हमारे क्या लेना देना साहिल से? असलियत मालूम होने के बाद फिरोज नगीन को तलाक दे देगा ना, तो दे दे। मैं तो समझता था कि आप बहुत अक्लमंद हो। सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। सिर्फ एक फोन कॉल आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। और अपनी जान पहचान की वजह से अगर बच भी गए ना, तो वकास प्रिंस आपको गोली मार देगा। और दूसरी बात, वकास प्रिंस के पास आपकी रिकॉर्डेड कॉल्स मौजूद हैं। करूं कॉल? ना माने मेरी बात। मैं एक बहुत सीनियर करप्ट ऑफिसर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जी हां, तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर अपने न्यूज चैनल पे उसे नशर कर दीजिए। आप इंटरेस्टेड हैं? आधे घंटे में ऑन एयर करने के लिए? आई डोंट माइंड। जी हाँ, बिल्कुल सभी सबूत हैं। ठीक है, मैं 15 मिनट में कॉल करके आपको बताता हूं कि कब और कहां मिलना है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 करोड़ रुपए हैं। 25 सालों में सिर्फ 5 करोड़? मैंने अपना सारा पैसा बहराम ग्लोबल में इन्वेस्ट कर दिया। लीजिए, अपने 5 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसके बाद तुम मुझे कभी भी तंग नहीं करोगे, इसका कैसे यकीन कर लूं? यकीन के अलावा आप कुछ और कर भी नहीं सकते। हेलो, ट्रांसफर हो गया? जी हाँ, वो सॉरी मैं बिजी था थोड़ा सा। थैंक यू। हाँ, 3 सालों में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। मिलके बात करते हैं। आइंदा मुझे और मेरे घर वालों को कभी परेशान मत करना। मे आई लीव? श्योर। ये फाइल मुझे दे। अभी नहीं। एक्चुअली वकास प्रिंस की भी एक छोटी सी डिमांड है। उसको ना आपका लाहौर वाला घर बहुत पसंद है, तो जिस दिन आप अपना लाहौर वाला घर उसके नाम कर देंगे, ये फाइल देने मैं और वकास खुद आपके पास आएंगे। नीलोफर, जी मामा। रात हमने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब? तुम्हें वो मुमताज याद है जो खुद को अल्तमश की बीवी कहती थी?
जी मामा, बहुत अच्छी तरह याद है। कल रात वो हमारे ख्वाब में आई और कहने लगी वो अल्लाह की अदालत में इंसाफ मांग रही है और हमारी तरफ इशारा करके कहने लगी कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा और हमें हमें सजा मिलेगी। मामा, आप ऐसी परेशान हो रही हैं। आप जरूर उसके बारे में सोचती हुई सोई होंगी जब भी आपको इस किस्म का ख्वाब आया है। वहम नहीं पालें। नहीं, कोई बात जरूर है। देखो, हम अच्छे खासे थे, अचानक बीमार पड़ गए, कोई बात तो है ना? अरे आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? क्या कहा साहिल ने? इखलाक कुछ बताए भी? उसने हमारा सब कुछ ले लिया है। सब कुछ ले लिया मतलब? घर बार दौलत जायदाद गाड़ियां सब कुछ। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन चुका है। घंटी बजा दो और सुनो, किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मामा, आप वहम पाल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुमताज वाकई मर गई है ना? जी अम्मी, मुमताज मर चुकी है। बुराई ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। करीम चाचा ने उसे खुद दफनाया था। उसने अल्तमर से निकाह किया था, लेकिन हमने कबूल नहीं किया। हमने कबूल नहीं किया। मामा, आप भी कौन सी बातें याद करने बैठ गई हैं? छोड़े इन बातों को, खत्म हो चुकी है वो कहानी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुमताज की कहानी भी कहीं चल रही हो? जी सर, हम आपका ही वेट कर रहे हैं। जी आप आ जाए जल्दी। ओके, रास्ते में बस आ रहे हैं। ताबिंदा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी हेलो। हेलो। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? कैसे? क्या? नॉट ओह पॉसिबल यार। नो। पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं देखता हूँ। सर टीवी लगाए। ब्रेकिंग न्यूज है कि आपको कराची से जहां पर एक पुल गिर गया है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ये पुल अभी 6 महीने पहले बनाया गया था और इसे बनाने वाली एक मारूफ कंपनी है जिसका नाम है बहराम ग्लोबल। हमारे नुमाइंदे इस वक्त बहराम ग्लोबल के बाहर मौजूद हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि अल्तमश बहराम एक बहुत खास मीटिंग में है। शायद वो फिर कोई पुल या सड़क बनाने का सोच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहराम ग्लोबल ने इस पुल में गैर मेयारी और सस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया। मकामी लोगों का कहना है अनबिलीवेबल। जैसे कोई मिट्टी का पुल ऐसा कैसे हो सकता है? इस पुल को अगले महीने ट्रैफिक के लिए खोला जाना था, इसीलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब देखना ये है कि बहराम इसके बाद भी आप कहेंगे कि कोई नहीं है, कोई और है जो हमें बर्बाद कर रहा है। कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ये पुल अभी 6 महीने पहले बनाया गया था और इसे बनाने वाली एक मारूफ कंपनी है जिसका नाम है बहराम हाँ, बोलो। ग्लोबल। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कोई भी प्रेस वाला अंदर नहीं आना चाहिए अभी। और उन्हें कहा जा स्टॉप देम देयर। अल्तमश बहराम एक बहुत ताबिंदा, यस सर। शायद हैंडल करो जाके। पुल या सड़क बनाने का सोच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहराम ग्लोबल ने इस पुल में गैर मेयारी और सस्ता
इट वाज अ टेररिस्ट अटैक और मे भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जब तक कोई रिपोर्ट क्या बहराम ग्लोबल इंक्वायरी का सामना कर पाएगी? नहीं आती, आप लोग गलत न्यूज़ मत पेश कीजिएगा। बहराम ग्लोबल ने कभी भी गलत मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। लाकी इंटरप्राइजेस का अचानक से ग्राफ ऊपर जाना, वो जमीन खरीदना जहां हम अपना आइडियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, वहां पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना, सारा मटेरियल मार्केट से गायब कर देना। कहां गया जी? लाकी इंटरप्राइजेस के पास। और टाइमिंग चेक कीजिए, आज 2 बजे हमारी इंटरनेशनल कंपनी के साथ मीटिंग है जो हमें 100 ब्रिजेस का ऑर्डर देने वाली है। अचानक से हमारा पुल गिर जाता है, उनका एतमाद हमसे उठ जाता है और आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। ही इज जब्बार लाकी सर। देखिए, मैं आपसे यही बयान कर रही हूँ कि आप न्यूज़ चैनल्स वाले इसको गलत मत बयान कीजिए। इतना खराब मटेरियल क्यों इस्तेमाल किया गया? इसका मतलब है कि यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑब्वियसली मैं सब चेक करवा चुका हूँ। हम से कोई भी लाकी से कांटेक्ट में नहीं है। रियली? कोई नहीं है? तुम बताओगे या मैं बताऊं? बहराम्स में से कोई है जो जाके लाकी से मिला? कौन? क्योंकि फाइन मैं बता देता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं? बहराम ग्लोबल कभी गलत मटेरियल इस्तेमाल नहीं करता। आज से नहीं हम लोग ये काम करते। बहजाद गया था लाकी से। बहजाद इस सब में इन्वॉल्व नहीं है बाबा, मुझे सब कुछ पता चुका। तुम कैसे कह सकते हो वो इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूं। क्या बचपन, क्या बुढ़ापा, कौन कब बदल जाए क्या पता चलता है यार। क्या बताया बहजाद ने? यही कि लाकी ने उसे जॉब की ऑफर की थी और उसने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन वो लाकी के पास जॉब के लिए गया क्यों? वो खुद आपको बताएगा। बहराम ग्लोबल की स्पोक्सपर्सन इसे एक साजिश करार दे रही हैं। ये बात किस हद तक सच है, आने वाले चंद दिनों में ये साहिल का ही काम सामने आ जाएगी। ये पुल मुझे सबको बताना होगा। बनाया गया था और इसे क्या हुआ बनाने वाली एक मारूफ रोहान, कंपनी है जिसका नाम तुम है अम्मी का ख्याल बहराम रखना, ग्लोबल। मैं आती हूँ। बहराम ग्लोबल ने इस पुल में गैर मियारी और सस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया। इस पुल को अगले महीने ट्रैफिक के लिए खोला जाना था, इसीलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब्बार लाकी के पास सारी इंफॉर्मेशन जा रही है इस कंपनी की। कहां क्या प्रोजेक्ट बनना है, कहां क्या मटेरियल है। तो तुम भी तो हो सकते हो साहिल। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे पूरा अंदाजा था जब मैं बोलूंगा तुम यही बात करोगे। तुमसे और कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। इनफ। क्यों? इसी तरह तकलीफ हुई ना जब बहजाद पर तुमने इल्जाम लगाया था, तो बहजाद को भी इसी तरह तकलीफ हुई। फिरोज, मैं यहाँ पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ। अभी तुम्हारी क्लियरेंस होना बाकी है। आई सेड इनफ। साफ जाहिर है कि इस पुल को सबटाज किया गया। कोर्ट में ले जाइए लाकी को। जो सच है या झूठ है सामने आ जाएगा। उससे पहले मैं लाकी से मिलना चाहूंगा। सही। हमारी कंपनी को किसी की नजर लग गई। आंटी, नजर तो अपनों ही की लगती है। देख रही हो नीलोफर? क्या मामा? रात को मुमताज ने जो ख्वाब में बात की थी वो अब पूरी हो रही है। मामा, इस न्यूज़ का आपके ख्वाब से क्या ताल्लुक है? अब ताल्लुक बन रहा है।
रहा है। तो अब हम करेंगे क्या? मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। कैसे सबूत थे उसके पास? तुम छोड़ो सबूतों को, पैकिंग करो, हम अभी लाहौर जा रहे हैं। अगर आप लोग साहिल के साथ वो सब कुछ नहीं करते तो आज ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं क्या करता? अपनी गर्दन काट कर उसके कदमों में डाल देता। गर्दन तक तो अब भी वो पहुंच ही गया है ना। तुम क्या चाहती थी? उस 2 कौड़ी के इंसान के साथ तुम्हें मैं भेज देता? मैं बात खत्म कर चुकी थी, आपने शुरू कर दी। वो फिर भी यही सब कुछ करता। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और अब वो हम सबको सबक सिखा रहा है। अच्छा, मेरी एक बात समझ लो, किसी भी सूरत में तुम फिरोज से झगड़ा नहीं करोगी, समझ गई? समझ गई? जी। गुड। नगीन, देखो बेटा, अब हमारे पे बहुत बुरा वक्त आया है। कम से कम तुम्हारी तरफ से तो कोई तकलीफ ना मिले हमें। आप फिक्र नहीं करें, मेरी तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं मिलेगी। आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, मैं अल्तमिश को फोन करता। Parisa, 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 listen. Parisa, listen. I need to talk to you. मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अंदर जाना है। 1 मिनट, कहीं बात कर सकते हैं बैठ के हम? मैं सब जानती हूँ, ये जो टीवी चैनल पे न्यूज चल रही है ना, ये सब आपने किया है। आहिस्ता बोलोगी तुम? मैं अल्तमस साहब को सब कुछ बता दूंगी। क्या बताओगी? क्या बताओगी कि इन सब चीजों में तुम मेरे साथ शामिल थी? अरे कितने झूठे हो तुम, मैं कब तुम्हारे साथ थी? हाँ, ये आपसे तुम का सफर तुमने बहुत जल्दी नहीं तय कर लिया? क्योंकि बेईमान लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? यस, तुम जैसे लोग रातों रात अरबपति बनने के लिए ये सब करते हैं। मैं तो इस सारे पैसे को आग लगाना चाहता हूँ। और तुम? साहिल जी सर। तुम्हारी सजेशन पे वापस आके बात करते हैं। थैंक यू सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर, मैं जानती हूँ कि कंपनी को किसकी वजह से नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? सर वो परीसा, मेरे पास टाइम नहीं है, वापस आके बात करते हैं। सर मैं बता इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अल्तमस साहब को जरूर बताऊंगी। ओके फाइन, तब तक चल के बात करते हैं। आओ। छोड़े मेरा। कम ऑन। देखो बेटा, अगर तुम उस क्रिमिनल से ना मिली होती तो आज हम जिस मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं उससे बच जाते। लेकिन खैर, मैंने तुम्हें जो समझाया है, उम्मीद है तुम उस पर अमल करोगी। जी पापा। अरे भाई, ये आप लोग अचानक कहाँ चल दिए? हमने तो पार्टी प्लान की हुई थी। अरे भाभी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है और वक्त पे पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए। आपकी मजबूरी है तो क्या कह सकते हैं, जो आप मुनासिब समझें। बस इंशाल्लाह अगली दफा हमारे लिए तो यही बहुत है कि हम आप लोग से मिल लिए। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा भाभी, बहुत शुक्रिया। खुदा मेरी जान, नया फोन ले लो so you can be touch। जी मामी। ओके जी, हैव अ सेफ जर्नी। तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मजबूर कर रहा है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दो। सच पूछो तो अच्छा लगा कि कोई तो है जिसका ज़मीर जिंदा है। आधी से ज्यादा कौम तो मरा हुआ ज़मीर लेके घूम रही है। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। एक्चुअली अल्तमस साहब ने मेरा कर्ज चुकाना था, वो दे ना सके तो मैं छीन रहा हूं। आप उनसे मांग लेते, इस तरह से धोखा क्यों दे रहे हैं? धोखा तो उन्होंने दिया है, मैं तो सिर्फ उस धोखे का जवाब दे रहा हूं, उन्हीं के अंदाज में। आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर इसे मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि
तुम मेरा साथ दो। आपका दिमाग खराब हो गया है। आई एम सॉरी। इट्स ओके परिसा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर चाहिए। मैं हराम नहीं कमाना चाहती। परिसा, मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ। इस मुल्क में बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक लोग कमीशन पे काम करते हैं और वो कोई बुरा नहीं है। आपने मुझे अपने जैसा समझ रखा है? हाँ, यही तो मसला है, तुम हो मेरे जैसी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ काम करूंगी? आप मुझे जो भी समझे, मैं ऐसी ही हूं। ओके फाइन, मेरे साथ काम करना नहीं चाहती, मत करो। बट आई होप कि तुम मेरे बारे में कुछ बताओगी नहीं। मैंने बहराम ग्लोबल का नमक खाया है, बताना मेरा फर्ज है। परिसा, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। कोई यकीन करे या ना करे, मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा, दिल से बोझ उतर जाएगा, बस। चलो, ये कोशिश भी करके देख लो। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। आप कौन है, कहां से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी कहानी क्या है, कोई नहीं जानता। मैंने अगर अपनी कहानी सुना दी ना, आंसू नहीं रोक पाओगे तुम अपने। अम्मी को खाना दिया? जी दे दिया। सॉरी अम्मी। आप ही एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो, क्या बात है? आपको किसी से मिलवाना है। किससे? कौन है वो? फ्रेंड है। लड़की है? जी। बहुत अच्छे, अब तो पढ़ लिया तुमने। रोहान, तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस देती हूँ, और तुम वहां पर ये कारनामे कर रहे हो। आइंदा मैं फीस खुद दे दिया करूंगा। और वैसे भी अब तो 2 महीने ही रह गए हैं यूनिवर्सिटी को खत्म होने में। तुम फीस खुद दोगे? और ये फीस आएगी कहां से? कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम। हो गई तुम्हारी पढ़ाई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ना साईं। साईं पहले बता देना चाहिए था ना आपको। सेम कुछ फैसले टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं लाठी साहब। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा साईं कि मुझे तो फंसा दिया है आपने ना। आप अच्छे खासे समझदार आदमी हैं, आप जानते हैं कि अल्तमश साहब को कैसे हैंडल करना है। अच्छा ठीक है, बाद में आपसे बात करूंगा। अभी मेरे पास जो है ना हमारे एक बहुत प्यारे गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं। गुड, बाय। ओ साईं,
एक पुराना दोस्त है, अब बिजनेसमैन बन गया है। कहता है कि हाईवे वाली जमीन मुझे बेच दो। अब से दोस्त दोस्त होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। कैसे बेच दूं? सेम सेम सही है। चले रहने देते हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या लेंगे? चाय लेंगे, ठंडा लेंगे? पुल गिर गया सही, बड़ा अफसोस हुआ। किसने गिराया सही? नहीं 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 नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हम तो बनाने वालों में से नहीं, हम गिराते तो नहीं है ना, हम तो बनाते हैं सही, बनाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछने आया कि ऐसा क्यों किया। सच सच बता दो तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखें अल्तमज साहब, आप शक कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं जानता हूं तुमने कारोबार कैसे शुरू किया था, और ये भी जानता हूं कि हमारे ऑफिस के कुछ लोग तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। सुनी सुनाई बातें हैं अल्तमज साहब, सारी ये सुनी सुनाई बातें हैं। देखें, बहजाद को मैंने जॉब ऑफर की थी और ये कोई जुर्म नहीं है ना। तुमने मार्केट से अचानक इतना मटेरियल कैसे उठाना शुरू कर दिया? ये आपने अच्छा सवाल किया। देखिए सही, मेरे दो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं। एस इंजीनियरिंग वालों के 3 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, और सही हम पार्टनर हैं। हमने सारा स्टॉक उठा लिया। अब सही आप हमारे पुराने जानने वाले हैं, इसलिए मेरे रूम में बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं, वरना इस तरह के इल्जामात लगाने से पहले आप तो क्या, मैं आपको कोर्ट में ले जाता। वक्त वक्त की बात है। पहले मेरे सितारे गर्दिश में थे, और अब सेम से। मेरी तरक्की से अगर आपको तकलीफ होती है तो आए, जी बिस्मिल्लाह, आए कोर्ट में। इट्स ऑल राइट। ओके। ओके। गुड। तो सुन सकता हूँ मैं अब इन लोगों को? जी बिल्कुल। मे आई हैव योर फोन? हाँ श्योर मैम, एक मिनट कोड खोल। मैंने रात को ही मिनी वायरलेस माइक्रोफोन्स लगा दिए थे। अच्छा। अब आप अल्तमज साहब, फिरोज साहब और अशफाक साहब के रूम में की जाने वाली सारी बातें अपने मोबाइल पर आराम से सुन सकते हैं, लेकिन इस ऑफिस के एरिया में रहते हुए अगर आप ऑफिस में नहीं होंगे तो ये सारा फिर मेरे लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि आप किसी भी वक्त आके सुन सकते हैं। अच्छा। सो एक मिनट। सही, ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में करता हूँ।